यह सूरत मालिक की अंश है। मालिक सतलोक में रहते हैं, उसी की हद है, बीच में किसी की नहीं। और उसको लाया गया है यहाँ, तो ये इस शरीर में दोनों आंखों के पीछे, तो जो इसमें प्रकाश था वो सब पर्दों में लिप्त हो गया। जैसे पानी का लोटा आप धूला में डालो तो तुरंत खत्म हो जाता, ऐसे ही माया के गिलाफों में और माया के कर्मों के पर्दों में आकर सूरत इस जड़ तत्वों में लोप हो गए। तो उसका ज्ञान, उसका आनंद, उसका प्रकाश, उसकी शक्ति सब इस तत्वों में जज्ब हो गई, मिश्रित हो गई। अब ये अपने आप इस शरीर से, शरीर के तत्वों से निकल नहीं सकती है। बस इस जीवात्मा की सूरत की रूह की ये इस समय पर दशा है। और महात्माओं ने कहा कि ये इस जड़ता से चेतनता को अपनी ये निकाल नहीं सकती जब तक कि समरस पुरुष न मिले। इसके ऊपर में, इन पांचों तत्वों के ऊपर में स्वर्ग और वैकुंठ है। तो वो नगरी देवताओं की है, उसमें खाली 17 तत्व है। 10 इंद्रिया, चतुसंताचार, मन बुद्धि चित्त अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इन्हीं तत्वों का शरीर, लिंग शरीर स्वर्ग और वैकुंठ में है। अब लिंग शरीर की जो जीवात्माएं वहां रहती है, उनका प्रकाश इस सूरज से हजारों गुना ज्यादा, क्योंकि ये तो लोक हो गए, तो हजारों गुना ज्यादा उसका प्रकाश है। और ये जो स्थूल शरीर है 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये वाला नहीं, वो नहीं है। ये सबसे मोटा खोल है, जड़ खोल। बाकी सब में चैतन्यता है। स्वर्ग वैकुंठ में जो शरीर है उसमें ये जड़ता नहीं, चेतनता। वो तत्व है वहां के साथ चेतन मालूम होते हैं। वैसे खोलो भी है। और सूरत वहां की जो उस तत्व में जो 10 इंद्रिया, चतुसंताचार, रजोगुण तमोगुण, उसमें हो रहती है। तो इससे वह आनंद और शांति और ज्ञान और शक्ति बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। अब यह है कि इसका तो कुछ प्रकाश रहा नहीं, अपने प्रकाश को तो ये समझती नहीं इस मनुष्य शरीर में। तो वहां मतलब ये वो चेतन तत्व चेतन है, और सूरत उस खोल में गई तो वो भी चेतन है। ये अब वहां देवताओं का सुख, आराम, आनंद अलग है। सुंदर सुंदर बहुत रमणीक तालाब, किनारे किनारे पर बहुत
अच्छे अच्छे पुष्प फूल और बाग बगीचों में बात बात के फूल, लेकिन उसकी ये सब रौनक और मकान बहुत सुंदर है। मकान बड़े बड़े सुंदर है, लेकिन ये ईंट पत्थर और पानी आकाश जल युवा नहीं, ये रहा। लेकिन मकान बहुत सुंदर सुंदर इन्हें कारीगरियों से जड़े हुए विभिन्न रंगों से, अलग अलग रंगों से वहां दिखाई देते हैं। और देवी और देवता दो ही रहते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों वहां रहते हैं, और दोनों का रूप देखने को मिलता है उसी लिंग शरीर में। ये नहीं है ये शरीर वहां। अच्छा, इस तरह का खाना नहीं ना, ऐसा भोग है, न ऐसी वासनाएं इस तरह का नहीं जो इस शरीर में आप भोग भोगते हो, अनाज या सब्जी फल दूध है या कपड़े पर, ये बात नहीं। लेकिन सुंदर सुंदर और बाग बगीचे, अच्छे अच्छे पेड़ों पर सुंदर फल। बस अब ये है कि ये आम और ये अमरूद और ये सेब ये नहीं है, और वहाँ के विचित्र फल है, लेकिन पेड़ों पर लगे हुए दिखाई देते हैं। अब ये कहा जाए कि खाने को भी तो वहां तुम खाना, तुम चलो उधर तो तुम देखो, जब ये दिखाई देते और बहुत सी चीजें दिखाई देती है, सुंदर सुंदर बढ़िया सड़कें। लेकिन ये मिट्टी वाली, डामर वाली और ये गिट्टी और ये कंकड़ वाली सड़कें नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया सड़कें, अच्छे अच्छे नहरें, बहुत सुंदर सुंदर नहरें, नदियां, बड़ी बड़ी नदियां, ये सब स्वर्ग और वैकुंठ में ये सब देखने को मिलते, लेकिन बहुत आनंद सुख से सब लोग रहते हैं। आनंद और शांति और ज्ञान और शक्ति बहुत ज्यादा है इसमें। अब यह है कि इसका तो कुछ प्रकाश रहा नहीं, अपने प्रकाश को तो ये समझती नहीं इस मनुष्य शरीर में, तो वहां मतलब ये वो चेतन तत्व चेतन है और सूरज उस खोल में गई तो वो भी चेतन है। ये अब वहां देवताओं का सुख, आराम, आनंद अलग है। यानी सुंदर सुंदर बहुत रमणीक तालाब, किनारे किनारे पर बहुत अच्छे अच्छे पुष्प फूल और बाग बगीचों में बात बात के फूल, लेकिन उसकी ये सब रौनक और मकान बहुत सुंदर है। मकान बड़े बड़े सुंदर है, लेकिन ये ईंट पत्थर और पानी आकाश जल युवा नहीं है, ये रहा। लेकिन मकान बहुत सुंदर सुंदर इन्हें कारीगरियों से जड़े हुए विभिन्न रंगों से, अलग अलग रंगों से वहां दिखाई देते हैं। और देवी और देवता दो ही रहते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों वहां रहते हैं, और दोनों का रूप देखने को मिलता है उसी लिंग शरीर में। ये नहीं है ये शरीर वहां। अच्छा, इस तरह का खाना नहीं ना, ऐसा भोग है, न ऐसी वासनाएं इस तरह का नहीं जो इस शरीर में आप भोग भोगते हो, अनाज या सब्जी फल दूध है या कपड़े पर, ये वहां नहीं। लेकिन सुंदर सुंदर और बाग बगीचे
अच्छे अच्छे पेड़ों पर सुंदर फल पसंद। अब ये है कि ये आम और ये अमरूद और ये सेब ये नहीं है, अब वहाँ के बीच फल है, लेकिन पेड़ों पर लगे हुए दिखाई देते हैं। अब ये कहा जाए कि खाने को भी तो वहां तुम खाना, तुम चलो उधर तो तुम देखो जब, लेकिन दिखाई देते उधर में। और बहुत सी चीजें दिखाई देती है, सुंदर सुंदर बढ़िया सड़कें, लेकिन ये मिट्टी वाली, डावर वाली और ये गिट्टी और ये कंकड़ वाली सड़कें नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया सड़कें, अच्छे अच्छे नहरें, बहुत सुंदर सुंदर नहरें, नदियां, बड़ी बड़ी नदियां, ये सब स्वर्ग और वैकुंठ में ये सब देखने को मिलते, लेकिन बहुत आनंद सुख से सब लोग रहते हैं। ये नहीं कि अब चलो दफ्तर में चलेंगे काम करें, काम काज में कुछ नहीं, न कोई खेती है न कोई दफ्तर है, न वहाँ कोई मजदूरी है, क्योंकि मजदूरी का कोई मसाला नहीं है, कूड़ा कचरा रहे तब तो ये सब कुछ नहीं, वहाँ तो सिर्फ भोग, स्वर्ग वैकुंठ का जो भोग है, आनंद है, उसका आप भोगिए। और पुण्य चिड़े मृतलोक है, पुण्य चिड़ होने पर तुरंत मृतलोक में उसको, उस सूरत को जन्म दिया जाता है, सुंदर सुंदर। और फिर बड़े बड़े सागर, यहाँ भी सागर है स्वर्ग वैकुंठ में, जैसे आपके भारत में समुद्र है, ऐसे वैसे बहुत बड़े समुद्र, बड़े बड़े समुद्र, उसके सागर है, बहुत सुंदर सुंदर रमणीय पहाड़, क्या उन पहाड़ों की छटा है, ये सब चीजें वहाँ, ये मिट्टी का मसाला नहीं है ये, और उधर अंधेरा नहीं है, अंधेरा वहां कभी नहीं होता, ये खास, नहीं तो ऐसा समझे कि ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे सुंदर यानी महल मकान कारीगरियों से जड़े बूटों से सजे सजे, बड़ा सुहावना साधक के लिए बहुत, लेकिन बगैर गुरु के उधर कोई जाएगा तो फिर आगे नहीं जा सकता। एक अच्छे बाजार में आपको छोड़ दिया जाए तो अपने साथी से कहा ठहर जाओ तुम यार, हमको देखने तो बड़ा आनंद आ रहा, ऐसा साथी से कहते हो, ठहरो भी जब देखने दीजिए, ये बड़े आनंद की चीज है देखने वाली। तो यह है कि उधर में बहुत देखने की, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बाजार में जो कुछ सजाओ कुछ नहीं, और वहां तो ऐसे ऐसे बाजार अद्भुत है कि देखते ही रह जाओ, एक से एक कारीगरियों से विलक्षण, और उन कारीगरियों में रोशनी निकलती है। तो उसने अगर सुख का साधन पर जाने के लिए न तैयार किया होता तो सब लोग निकल जाते, सब चले जाते। अब यह है कि मिट्टी का सामान जब तुम देख लेते हो तो ये छुड़ाए नहीं छोड़ते, चाहे जितना उपदेश करें कि भाई इसको तुम छोड़ो, ये लेकिन नहीं छूटता, मिट्टी का सामान। अब क्या है, ये मिट्टी है, मनुष्य शरीर मिट्टी है, इसको कहो कि भाई जरा सा इसको छोड़ो मोह ममता को, तो नहीं छूटता। तो अभी बताओ, यहाँ की जो चीज पकड़ लेते हो उसको नहीं छोड़ते हो, तो वहां ये जरूर है कि हजारों गुना ज्यादा, यानी उन सुरतों का उस लिंग शरीर में प्रकाश है उसमें, ये मतलब है। अब फिर ऊपर जाएंगे तो इससे भी अद्भुत बड़े बड़े विशाल, मतलब ये कि सब चीजें फिर विशाल, यानी छोटी मोटी नहीं, तो स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर में विशाल मतलब है, और अद्भुत और बड़ी रचना, बहुत बड़ी। तो जब वो सूक्ष्म शरीर में पहुंचोगे तो ये सब मसाला जितना भी है नीचे रह जाएगा,
स्थूल मसाला नीचे रहा और फिर स्वर्ग वैकुंठ में लिंग मसाला, यानी इंद्रियां उधर नहीं जाएंगी। इंद्रियां स्वर्ग वैकुंठ तक 10 और रजोगुण तमोगुण बस यहीं तक काम करता, इसके आगे रजोगुण तमोगुण आगे नहीं जाएगा। अब उधर में क्या है, साथ में सूक्ष्म में जो सूक्ष्म मसाला है, मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंकार, 5 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 हो गए, तो 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। लेकिन वहां की सुरतों में मतलब ये हजारों गुना से ज्यादा स्वर्ग वैकुंठ की सुरतों में प्रकाश है। उन सुरतों में जो यहाँ से जाती है वहां है, वहां तो खचाखच सुरतें भरी, वहां तो आप सोचते होगे नहीं हमारे लिए सब मैदान और सब खाली होगा, खचाखच भरा होगा। वहां एक एक सुरत में हजारों गुना से ज्यादा उनमें प्रकाश स्वर्ग और वैकुंठ की सुरतों से जो लिंग शरीर रहती है उनसे ज्यादा है। यह है वहां सुरतों की महिमा, इतना प्रकाश है उसमें। अब वो वहां उसमें पहुंचे और उसी सूक्ष्म शरीर में शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर में वो 3 लोक के मालिक बैठे, उनका दर्शन होता। और निर्जन भगवान, हिंदू उनको निर्जन भगवान कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई का। जब सूरत उनका दर्शन कर लेती है और ऊपर को जाती है तो जोड़ा प्रकाश इस सूरत में, इसमें जोड़ा प्रकाश। लेकिन जब उनका नाका जो सैदल कमल का उसको तोड़ दे और त्रिकुटी की हद में जब ये प्रवेश हो जाए तो इसका सूक्ष्म लोक से इस सूरत का प्रकाश 12 गुना ज्यादा, यानी सैदल कमल में ईश्वर बैठे, खुदा बैठे, उनसे इस सूरत का प्रकाश 12 गुना ज्यादा। जब वो कारण शरीर में जाएगा तब, यानी त्रिकुटी में जब ब्रह्मलोक में ये पदार्पण करेगी तो इसमें 4 ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 4 तत्व रह जाते हैं। ईश्वर 9 तत्वों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार इसमें बैठे हुए हैं। अब ऊपर में कारण में 5 ही तत्व, तो 12 गुना ज्यादा इनसे ये जो सूरत है इसमें प्रकाश होता है। अब ये लोग इस चीज को कोई समझता ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं, कोई जानते नहीं है, तो आपको सत्संग में ही सुनने को मिलेंगे। बाकी कथा वार्ता में तो कोई हवा भी नहीं, किसी को मालूम नहीं। यानी इस सूरत की कितनी बड़ी इस मनुष्य शरीर में महिमा, इसलिए ये जो इसमें बैठी हुई है दोनों आंखों के पीछे उसके, और इसीलिए ये मनुष्य शरीर अमूलक है आपको किराए में दिया लेकिन अमूल चीज है, इसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। क्यों कि इसी से बैठ करके उस मालिक को पाना है, इसलिए अमूलक चीज है। और ऐसी अमूलक चीज आपको मिली, आप अपने काम में तो लगाते नहीं, इसमें फंसे पड़े हो जड़ता में। ये 5 तत्वों की जल पृथ्वी अग्नि वायु की छाया उसमें लगे पड़े हो, उसमें तद्रूप हो, उसमें रथ हो गए, लय हो गए जड़ में। अब जड़ से नहीं निकल पाते हो, तो यही है। जब तक ये सब चीजें समझ में नहीं आए तब तक उसको कैसे हो सकता। अब वो कारण शरीर में प्रवेश हुई तो ऊपर उसने, अब वहां इनसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी नहरें, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बाग बगीचे, बहुत बड़े। अब इसको जब त्रिकुटी में ब्रह्म का साक्षात कर लिया तो फिर ऊपर चलेगी तो वहां कोई शरीर नहीं है, वहां कोई भी शरीर नहीं, किसी कोई तत्व नहीं हो, न ये
जल पृथ्वी अग्नि का मसाला, ये जो शरीर ये, और न लिंग शरीर है, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। उधर में कोई भी शरीर नहीं है। तो उधर है क्या? शब्द है। सूरज जब उसका ब्रह्म का दर्शन करके ऊपर चलते शब्द में, ऊपर से शब्द आ रहा, यानी आवाज आ रही है नाम की, उसको उसने पकड़ा और ले हो गई, तो सूरज उसी का रूप हो जाती है। अब जब वो पार ब्रह्म पद में पहुंचेगी तो जैसे ही वो दाखिल होगी वैसे ही आगे चल के मानसरोवर में स्नान कर लेगी। शब्द ही की रचना है। तो ब्रह्म से 16 गुना ज्यादा इसी सूरज का प्रकाश हो जाता है। ये जो बैठी हुई है वहां जब स्नान किया मानसरोवर में तो हंस रूप धारण कर दिया, और वहां हंस रहते ही है सब, बस इतना ज्यादा प्रकाश होता। तो बताओ कि उस देश में जो सुरतें पहुंच जाए उनकी और सुरतों की कोई क्या महिमा कर सकता? और उसके पास वचन वाणी है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उनको कोई जान भी नहीं सकता कि कौन है, क्या है, इनके पास क्या है, क्या जानते कोई। बस ऐसे तो सब अंधे भटकते रहते हैं, उनको क्या मालूम किसके पास क्या रखा, कुछ नहीं पता। अब जब उधर जाएंगे तो पार ब्रह्म का दर्शन करेंगे। दर्शन से तो वहां तो शब्द रूप हो गए, शब्द वहां का शब्द रूप उसमें मिली। अब आगे चलेगी तो आगे चल करके जब पार ब्रह्म का नाका जब आएगा और ऊपर जाएगी, उसमें भंवर गुफा लोक की तरफ में जहाँ पर 100 पुरुष बैठे हैं, तो मतलब ये है कि वहां नाके पर ही प्रयागराज है। प्रयागराज उसमें स्नान करती है, तब धुध धत्कार आज की वहां मालूम होती है कि सतपुरुष की आवाज यहाँ आ रही है सतलोक से। लेकिन जब वो महासुन के मैदान में प्रवेश होगी तो पार ब्रह्म से कई गुना ज्यादा इस सूरत का प्रकाश हो जाता है। अब उससे भी ज्यादा प्रकाश, जो अपने स्थान पर बैठे हैं उनसे ज्यादा उसका प्रकाश ऊपर, और ज्यादा उसमें शब्द है, बहुत ज्यादा। यानी शब्द उसमें जितना शब्द उनमें है उससे ज्यादा शब्द सूरत में है, क्योंकि तो शब्द रूप हो गई। इतना ये है असल में। अभी किसी को क्या मालूम कि ऊपर में क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। अब बिना जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक ये चीजें सुनने को मिलेंगी। अब इस वक्त में आपको वैसे बताने की ऐसे ही प्रसन्नता हुई कि चलो आपको थोड़ा समझाए, थोड़ा बताए क्या बताइए। ऐसे सत्संग तो रोज ही होता है, लेकिन ये बहुत गोपनीय चीजें, बेशुमार गोपनीय चीजें हैं जो अगर किसी को सुनाए तो उसकी समझ में देर में आती है। इसलिए इस योग बना दिया जाए कि तुरंत उसको समझने लगे, क्योंकि वहां तो सुरतों का खेल है। वहां मन जाएगा नहीं, बुद्धि जाएगा नहीं, चित्त जाएगा नहीं, इंद्रिया जाती नहीं है, और वहां कोई तत्व नहीं जाता है, तो सूरत का सब खेल है। वहां शब्द और सब सूरत, शब्द और सूरत, उसी का सारा ये रचना का है। तो बिना उसके नहीं समझ सकता। अब हम लोग जब कभी खोज तो करते नहीं, कभी कि चलो भाई खोज करेंगे, इसको समझेंगे। अब ऊपर में मतलब यह है कि महाकाल वहां जब जाएगी और तो उसके ऊपर गई, और फिर जब ऊपर जाके जब अरबों योजन कोष, खरबों योजन कोष चलने के बाद तब सतलोक का नाका मिलेगा। ऐसे नहीं कैसे पहुंच गए, ऐसे नहीं जा सकता। अब जो सतलोक में सुरतें दाखिल हो जाए तो उनका पार ब्रह्म और महाकाल
उनसे 16 गुना ज्यादा प्रकाश उनसे उत्पन्न होता है। यह है तारीफ संतों की, इशारे में। उनको कोई नहीं जान सकता। सबके बीच में रहते रहे, देखते सुनते रहे, और मतलब यह है कि लेकिन कोई जान नहीं पाता। वो जिसको जना है वो तो कुछ जान ले, और जानेगा जब पूरी जगह पर पहुंच जाएगा। अधूरी जगह पर नहीं जाएगा। पूरा जब पद प्राप्त करेगा, पूरा घर, तब तो जान सकता, और फिर कह नहीं सकता। वो कह ही नहीं सकता, जान लेगा, कह नहीं पाएगा। वचन वाणी इसको शरीर कह नहीं सकता, तो सुनते ही उसका बोध करती है। तो ज्ञान का भंडार, सुरत ज्ञान का भंडार है। भंडार में पहुंच गए तो समुद्र हो गए, उसको कोई नहीं जान सकता। असली चीज ये है कि हम लोग यहाँ फंसे पड़े हुए हैं जाना। अब यह है कि सब त्रायमाम अपने दुखों से कर रहे हैं। तो क्यों करते हो? थोड़ा भजन करो। जितना तुम रोज चिल्लाते हो उतना थोड़ा भजन करने लगो, तो तुम्हारा चिल्लाना तो थोड़ा बंद हो। तो चिल्लाते हो पागलों की तरह से, तो कोई सुना रहा है नहीं। सुने कौन? सुने तो वो जो उसके पास कुछ हो तब तो सुने। इसलिए भजन करो जिससे तुमको ऐसी चीज मिल जाए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और वो सबूरी की वस्तु अमूलक जब व्यक्ति है तो चुप हो जाता, कुछ कह नहीं सकता। तो भजन ही मनुष्य के जीवन का असली सार है, लक्ष्य है। और वो कभी करते थे। और भजन होगा आंखों के ऊपर। ये बाहर की आंखों से, कान से, मुंह से, हाथ से, पैर से, ये भजन, इसमें कोई भजन नहीं। भजन तो ये सब पैर, हाथ, मुंह, नीचे और ऊपर, और सूरज से जो चेतन है उससे भजन चेतन नाम का होगा। तो ठीक है। अब आप लोग जो है जितने सेवा के लिए आए हो, और सेवा करना सत्संग होगा, रोज होता सत्संग। और जो 2 दिन 4 दिन आए हो, 2 दिन 4 दिन, अब जैसे किसी को जाना है तो सब चीजें याद रखो जो सुनाई गई। उनको याद रखोगे तब तुम्हारे काम आएगी। जब कभी उधर गए तो फिर ये कहने को होगा कि हमको सत्संग में सुनाया था, ये बात तो सत्य है। तो सत्य है। तो लोग न ईश्वर को जानते, न लोग ब्रह्म को जानते, न लोग पार ब्रह्म को जानते, न उसके परे महाकाल को जानते, न ब्रह्मा विष्णु, सबको घसीट घसाट करके सब इन्हें कूड़ा कचरा एक, जो भी ब्रह्म है, ये है, वो है, देवी देवता सब एक, ऐसा समेट करके बस ऐसा कर, और जानते कोई नहीं है। सब अलग अलग, और कह देते हैं एक है, न जानने का। इसलिए अलग, ईश्वर की अलग आराधना, ब्रह्म की अलग, पार्वती की अलग आराधना, उसका नाम भी अलग है, उसका रूप भी अलग, और महाकाल पुरुष की अलग आराधना, और जो सच्चा सत्पुरुष दयालु है उसकी आराधना अलग। एक कैसे सब हो जाएगा? और ब्रह्म वास भाषा अलग है, ब्रह्मा विष्णु महादेव अलग, और आद्या शक्ति और माया अलग। ये कैसे हो जाएगा? अब ये नहीं जानते हो, अंदाजियन करते सब एक। इसीलिए कुछ नहीं समझ सकोगे, और ऐसे डूबे डूबे चले जाओ। ये गोते खाना संसार पर क्या? जब कोई रास्ता नहीं मिला इससे निकलने का, तो गोते खा रहे, और क्या करते हो? और जन्मते मरते, जन्मते मरते गोते ही है, और कोई किनारा नहीं मिलता। तो आप फंस गए इसमें, अंधकार समुद्र में। तो जब तक महात्मा महापुरुष न मिले तब तक इससे निकाले कौन? बहुत मुश्किल। इसलिए आप बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। पहले तो 15 मिनट ध्यान, अडोल होके बैठ जाओ,
हिलने डुलने का काम मत करो, सीधे साधे सीधा साधा। पहले सुनो, बहुत ढीला ढाला, ऐसे ऐसे अकड़ के नहीं, ऐसे मत बैठना, ऐसे अकड़ जाओगे तो ठीक नहीं, साधे ढीले ऐसे बैठ करके हिलना डुलना नहीं। 15 मिनट ध्यान, वही रोज बताते हैं ना, 15 मिनट भजन, और जब मौका मिले तो 15 मिनट सुनना, तो 45 मिनट होते। अगर इतना ही तुम रोज करते रहो तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं पा सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते, वो भी तुमसे। अरे मतलब यह है कि 23 घंटे तुम अपने घर के और सोने इसमें में काम दो, समय दो उसमें, ठीक है, लेकिन 1 घंटा तो बचा के रखो, वो भी अपने पास। इस काम के लिए नहीं है, उस काम में तो और 24 घंटे 48 घंटे का दिन रात बना दिया जाए तो उसको करते रहोगे, लेकिन ये नहीं हो पाएगा 1 घंटे का। असली काम तो यही था कि सब धन संपत्ति, सब सुख और सब कुछ तो आपको इस भजन से प्राप्त होता, तो आपने वो तो किया नहीं। अब कंगाल होकर के भाग रहे हो और भीख मांग रहे हो, तो जो तुमने इकट्ठा किया है वही तो मिलेगा, और जो कुछ जमा करोगे वही तो मिलेगा, और वैसे कैसे आपको मिल जाएगा। तो जो कुछ आपने कर्म इकट्ठे किए उसका फल भोग लो। आप नहीं इकट्ठा किया तो रो, तो और रोने से भजन तो कर लो, भजन तो सबके लिए है, उसमें संसार की चीज के लिए रो वो तो अलग चीज है, लेकिन भजन तो सबके लिए। भजन कोई एक भी पैसा ना हो, उसके बाद 1 इंच कपड़ा ना हो, तो नंगा होकर भी कर सकता भजन करता। आपने देखे नहीं नंगा वाला, नंगे हो जाते हैं, मतलब अब वो तो उन्होंने मतलब दूसरा है, लेकिन भजन नंगे भी हो सकता, कुछ आपके पास भजन होगा। लेकिन अब ये है कि ये चीज समझ में नहीं आती, तो 15 मिनट भजन बैठ जाओ, दोनों आंखें बंद करो और मन को साफ रखना दृष्टि के, तो सामने दूर अपनी आंख से देखो और एक जगह पर उसको रोको और साथ साथ मन को रखना। बैठ जाओ ध्यान पर। ये हमेशा इसका ध्यान रखो कि निद्रा ना है, निद्रा आ जाएगी तो दृष्टि सामने नहीं देखेगी। जागृत में करो, तो जागृत में करोगे तो दृष्टि सामने रहेगी, और जैसे तंद्रा आई और दृष्टि गिर जाएगी, सामने नहीं देखेगी। जाके अंदर की आंख ऊपर उठाना है, उससे देखना, अंदर में आंख है उससे तभी काम बनेगा। और तंद्रा आ गई तो ना उधर ना इधर, ऐसा मालूम होगा गुमसुम हो गया। तंद्रा किसी काम की नहीं, नींद आ जाए तो बिल्कुल ही, और तंद्रा आ जाए ना इधर कुछ ना उधर, दोनों सबसे बीच में थोड़ा सा जाग कर ना है, जाग कर ध्यान करोगे दृष्टि सामने रहेगी, वो अपने आप काम करेगी। अब इसके बाद में है भजन, 15 मिनट भजन। भजन में क्या करना देखना नहीं, एक वक्त में एक ही काम। देखने के वक्त में आंख से देखो और मन को वहां रोक करके रखो आपके साथ, और सुनने के वक्त में एक काम करो, क्या सुनने का काम करो, मन को रोक करके रखो, एक ही वक्त एक काम। जब ये करोगे तो, और 2 काम एक साथ नहीं, सामने भी देखने लगे और कानों से सुनने लगे, वो तो जब एक साथ होगा तब तो मतलब है कि सूरत शब्द मिलेगी तब देखेगी, वो देखती जाएगी और सुनती जाएगी, तब तो ठीक है। लेकिन अभी अंधेरा साधक की साधना है, तो एक काम करो, तो देखने के वक्त में देखना करना, सुनने के वक्त में सुनना। तो अब सुनने के लिए बैठना है, 15 मिनट आप भजन में बैठ जाओ, कपड़ा डालो।